दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जो आज तक अनसुलझे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका रहस्य सभी के समझ में आता जा रहा है। परंतु इस दुनिया में आज भी ऐसे खतरनाक और रहस्यमय केसेस हैं जो पूरी तरह अनसुलझे और विचित्र हैं। पर अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों? तो आप जान लीजिए कि वो केसेस इतने ज्यादा डरावने हैं कि कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट या रिसर्चर उसमें हाथ डालने को तैयार ही नहीं है, जिससे आप इसके क्रीपी होने का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही एंशिएंट हिस्ट्री, कुछ बहुत विचित्र फॉरबिडन केसेस के बारे में बताएंगे जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है, और कुछ को तो लोग आज भूल भी गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, मेरोविंगियन डायनास्टी। मेरोविंगियन डायनास्टी 5वीं शताब्दी के मध्य से 751 तक फ्रैंक का शासक परिवार था, और वहां पहली बार कोई वहां फ्रैंक का राजा था। नॉर्दर्न गॉल की रोमन सेना में 509 तक उन्होंने अपने शासन के तहत सभी फ्रैंक और नॉर्दर्न गॉलिश रोमनों को एकजुट कर लिया था। आपको बता दें कि उन्होंने विसिगोथ को 507 में और बारगैंडियन को 534 में हराकर अधिकांश गाउल पर विजय प्राप्त की थी, और अपने शासन को 537 में रतिया में भी बढ़ाया था। आप जान लें कि एलमानी, बैवरी और सैक्सन ने अपना ऑक्यूपेशन भी निर्धारित कर लिया था, और ये बात काफी ज्यादा हैरान करने वाली है कि थियोडोरिक द ग्रेट के साम्राज्य के टूटने के बाद मेरोविंगियन एरिया पश्चिमी यूरोप के राज्यों में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली बन गया था। लेकिन इसके बारे में एक किंवदंती ये भी है कि मेरोविंगियन ने कभी किसी देवता के वंश से होने का दावा नहीं किया है, और न ही आज तक इस धरती पर इस बात का सबूत है कि उन्हें पवित्र माना जाता था या नहीं। नंबर 9, डार्क हिस्ट्री ऑफ वैलेंटाइंस डे। दोस्तों, 1260 में लिखी गई ऑरिया ऑफ जैकोबस डी वेरेलान नाम की पुस्तक में सेंट वैलेंटाइन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार रोम में 3री शताब्दी में सम्राट क्लॉडियस रूल था, और उसके अनुसार विवाह करने से पुरुषों की शक्ति और बुद्धि कम होती है, और इसी के चलते उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया कि उसका कोई सैनिक या अधिकारी विवाह नहीं करेगा। लेकिन सेंट वैलेंटाइन ने इस क्रूर आदेश का विरोध किया, और उन्हीं के कहने पर अनेक सैनिकों और अधिकारियों ने विवाह किए। लेकिन आखिरकार क्लॉडियस ने 14 फरवरी सन 269 को सेंट वैलेंटाइन को फांसी पर चढ़वा दिया, और तभी से उनकी स्मृति में प्रेम दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कि सेंट वैलेंटाइन ने अपनी मृत्यु के समय जेलर की नेत्रहीन बेटी जैकोबस को नेत्रदान किया। वह जैकोबस को एक पत्र लिखा, जिसके अंत में उन्होंने लिखा था, तुम्हारा वैलेंटाइन। ये दिन था 14 फरवरी, जिसे बाद में इस संत के नाम से मनाया जाने लगा, और वैलेंटाइन डे के बहाने पूरे विश्व में निस्वार्थ प्रेम का संदेश फैलाया जाता है। नंबर 8, द बरीड सिटी ऑफ सेलिनंट। प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडीज में से एक है ये, जिसको बीते आज लगभग 2500 वर्षों से ज्यादा समय हो चुका है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने आखिरकार अपने लंबे समय का उपयोग कर उस खोए हुए शहर के रहस्यों को सामने ला दिया है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट धीरे धीरे एक प्राचीन ग्रीक शहर का पता लगा रहे हैं जो सिसिला के सेल्यूएंट में है, जिसके निवासियों को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में नॉर्थ अफ्रीकन आक्रमणकारियों द्वारा या तो कत्ल करके मार दिया गया था या फिर गुलाम बना दिया गया था, जिसके बाद एक प्राचीन ग्रीक सिटी पोम्पई की आक्रमणकारियों द्वारा इसे जला दिया गया, जिसके चलते एक विशाल इमारत ढह गई और छत के नीचे दफन लगभग आधे से ज्यादा शहर दफन हो गया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पुरातत्वविदों वहां से शहरवासियों द्वारा छोड़े गए भोजन के आधे खाए हुए अवशेष भी मिले हैं। नंबर 7, द नेफिलिम। आपको बता दें कि क्रिश्चियनिटी बुक बाइबल के अनुसार नेफिलिम युग में कुछ इस तरह के लोग थे जो स्वर्ग से निकाले गए थे। इन लोगों ने धरती की सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखा और उनका मन बदल दिया। वैसे तो उन्हें वहां रहकर परमेश्वर के लिए कार्य करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो अपने पसंद की महिलाओं के साथ रहने लगे। बाइबल कहती है कि ऐसा करना गलत था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग में रहने के लिए बनाया था, लेकिन वो धरती की सुंदर महिलाओं के प्रति आकर्षित हो गए और धरती पर आ गए। जिसके बाद आगे चलकर इन महिलाओं से जो बच्चे हुए वो प्रारंभ में तो सामान्य बच्चों की तरह नजर आते थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगे उनका आकार सामान्य बच्चों से कहीं ज्यादा बढ़ता गया। वो बड़े बड़े और बड़े होते गए, और एक समय वो इतने बड़े हो गए कि बाकी सब लोगों से ज्यादा लंबे और ताकतवर बन गए। कहते हैं कि उनमें कई तरह की शक्तियां थी। उन्होंने दुनिया को अपने तरीके से चलाया था, और इन्हीं को नेफिलिम कहा जाता था। नंबर 6, द लिजर्ड पीपल। दोस्तों, आप जान लें कि सिल्यूरियन हाइपोथेसिस एक सोचा समझा प्रयोग है जो आधुनिक विज्ञान के द्वारा सोचा गया है। कुछ महान साइंटिस्ट का कहना है कि वो मॉडर्न साइंस के साथ शायद कई मिलियन वर्ष पहले एक पूरी तरह सक्सेसफुल सभ्यता का पता लगा सकते हैं। दरअसल 2018 के एक पेपर में यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडम फ्रैंक और गॉडर्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के निर्देशक
गेविन श्मिट ने मनुष्यों के सामने एक उन्नत सभ्यता की कल्पना की थी और विचार किया था कि क्या एक प्राचीन औद्योगिक सभ्यता का पता लगाना संभव होगा। इनका कहना था कि यह सभ्यता मानव रूप में नहीं थी, बल्कि अजीब छिपकली की तरह दिखने वाले क्रीचर हुआ करते थे। लेकिन ये केवल काल्पनिकता थी, पर क्या ये बात सच हो सकती है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 5, द ब्लड थर्स्टी कार्थेजिनियंस। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट के एक हाथ कार्थेज, जो कि एक एंशिएंट सिविलाइजेशन था, उसके ऐसे सबूत लगे हैं जिससे सुनने के बाद आप में से कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपको जानकारी दे देते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार ये बात बिल्कुल सच है कि एंशिएंट कार्थेज भगवान को अपने बच्चों की बलि चढ़ा देते थे और बदले में वो भगवान से उनकी जो भी इच्छा होती थी उसे भगवान के सामने रखते थे। दरअसल ये बातें रोमन और ग्रीक दोनों ही धर्म भी मानते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये बात भी जान लेनी चाहिए कि इस बात का खुलासा शायद कभी नहीं हो पाता, पर एक बार कुछ छात्रों की आपस में बहस हो गई और उसी के चलते इस बारे में रिसर्च की गई और तब जाकर इस थ्योरी में लिखी बात को लोगों ने सच माना। ये थोड़ा ज्यादा क्रीपी है कि आखिर कैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे की बलि दे सकते हैं। नंबर 4, द सीक्रेट रेवलेशन ऑफ जीसस। आर्कियोलॉजिस्ट कुछ नई चीजों को खोज करने में लगे हुए हैं और इसी बीच उन्हें एक यीशु की शिक्षाओं का दावा करने वाले एक पाठ की सबसे पुरानी ज्ञात प्रति एक प्राचीन मिस्र के कूड़ेदान में मिली है, जो 5वीं शताब्दी के प्राचीन कर्जदार के द्वारा गधे लिए उधार लिए बिल्स के ढेर के बीच बिखरे हुए हैं। ये एक दुर्लभ ग्रीक भाषा का संस्करण है जिसमें द फर्स्ट एपोकैलिप्स ऑफ जेम्स नाम के एक एपोक्रिफल न्यू टेस्टामेंट की कहानी है, जिसे अब तक केवल कॉप्टिक भाषा में संरक्षित माना जाता था। इसके बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि इसे 5वीं या 6वीं शताब्दी में लिखा गया था। ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक धार्मिक अध्ययन करने वाले एक्सपर्ट ब्रेंट लैंडौ ने कहा है, ये मैन्युस्क्रिप्ट इतनी ज्यादा ही रहस्यमयी है जितना कि स्पेस। उनके इस एक स्टेटमेंट ने लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए और लोगों को इसके रहस्य के गहरे होने के बारे में बता दिया। नंबर 3, रॉयल यूनुक्स। दोस्तों, अगर प्राचीन चाइना की बात करें तो वो एक बहुत बड़ी मात्रा में औरतों का भंडार रखते थे और ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि वो इन महिलाओं में से कुछ को तो अपनी खुशी से रखते थे और वहीं कुछ को बच्चे पैदा करने के लिए उपयोग करते थे। पर आपको बता दें कि 1368 से 1644 तक यानी मिंग डायनेस्टी द्वारा हर साम्राज्य का राजा साल में एक बार पूरे शहर में एक 14 से 16 साल की लड़की से शादी करता था। दरअसल ऐसा सभी राजा अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए करते थे। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि ये सब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता था। लेकिन आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 2, डेविल वर्शिप्स इन द मिडिल एजेस। दोस्तों, शैतान को आमतौर पर बुराई के रूप में देखा जाता है, लेकिन कुछ सिविलाइजेशन की मान्यताएं बहुत अलग हैं। उनके लोग शैतानी देवता की पूजा किया करते थे और उन्हें सम्मान दिया जाता था। उस समय माना जाता था कि शैतान धार्मिक विशेषताओं और स्वतंत्रता का प्रतीक है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि अगर ऐसा कुछ है तो बाइबल में शैतान की उपस्थिति का वर्णन भी क्यों नहीं है। वैसे सारे रिचुअल्स यानी शैतानों की पूजा करने वाला ये ट्रेंड मिडिल एजेस के दौरान कुछ ज्यादा ही पॉपुलर था और उसी दौरान क्रिश्चियन कला में सींग, कटे हुए खुरों, असामान्य रूप से बालों व पैरों और एक पूंछ के साथ दिखाया गया है। उस समय के लोग इनकी पूजा इसलिए करते थे ताकि शैतान उनसे खुश रहे, क्योंकि उस समय लोगों का मानना यह था कि शैतान या उसके पिशाच लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। और इस धारणा की वजह से बहुत जल्द जादू टोने और भूत विद्या के लिए सबके मन में एक दहशत बैठ गई, जिसके चलते 13वीं से 17वीं सदी तक जादूगरनियों का डर पूरे यूरोप में फैल गया और लोग उनकी पूजा करने लगे थे। नंबर 1, द नेक्रोनॉमिकन। दोस्तों, ये एक पौराणिक ग्रंथ है जो हमेशा ही डरावने रहस्य की आभा में डूबा रहता है। आज नेक्रोनॉमिकन की पुस्तक से जुड़ी भयानक किंवदंतियां लंबे समय से मानव जाति को डराती आ रही है और यही नहीं, अलग अलग समय पर अलग अलग पुस्तक ने मानव जाति को डरा कर रखा था। लेकिन आज इस बुक को डेथ नेक्रोनॉमिकन के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग नेक्रोनॉमिकन को प्रसिद्ध लेखक हावर्ड लवक्राफ्ट का आविष्कार मानते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी ये मानते हैं कि यह पुस्तक वास्तविक है। लेकिन किंवदंती के अनुसार पुस्तक में महान पूर्वजों के इतिहास और जादुई अनुष्ठान शामिल हैं। इसके बारे में एक और बात कही जाती है कि एक जाति जो मानव जाति के आगमन से पहले पृथ्वी पर रहती थी, वो नेक्रोनॉमिकन के रहस्य को जानती थी और इसी कारण से वो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना भी एक से बढ़कर एक आविष्कार कर लेती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।